अल्पसंख्यक समाज के हित में अब वक्फ का सदुपयोग होगा। मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति बोलने लगा है, अब उनको समझ में आ रहा है। उनको किसी को नाराजगी नहीं है, केवल माफिया जो जहाँ तहाँ कब्जा किए हैं ऐसी संपत्तियों पर, उनको परेशानी होने वाली है। और वक्त से आम मुस्लिम को, आम गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं है। ये उन मठाधीशों का नुकसान है जो इस पे जबरन कब्जा किए हुए थे। आज सारे समाज में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है और धीरे धीरे और बढ़ रही है, और ये एक सुखद भविष्य का संकेत है। यूपी के जिला बरेली में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार के साथ वन मंत्री अरुण कुमार भी मीडिया से रूबरू हुए। पार्टी की भूतकाल, वर्तमान से लेकर भविष्य की योजनाओं से शुरू हुई बात वक्फ संशोधन कानून तक पहुंची। मंत्री और सांसद दोनों ही वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वालों पर बरसे हैं, उन्हें मठाधीश और माफिया करार दिया है। कहा है कि इससे आम मुसलमानों का भला होने जा रहा है, इसलिए उनके स्तर से विरोध नहीं हो रहा। मंत्री और सांसद से क्या सवाल हुए और उन्होंने क्या जवाब दिए हैं, आइए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। मंत्री जी, जानना चाहेंगे, आपकी बिल जो है राज्यसभा और दोनों जगह से पास हो गया है, अब कानून बन गया है, किस तरह से लागू कराया जाएगा, क्या आगे? देखिए, अभी आपको मालूम ही है कि राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने भी हस्ताक्षर कर दिए, अब यह कानून बन गया और वक्त से आम मुस्लिम को, आम गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं है। ये उन मठाधीशों का नुकसान है जो इस पर जबरन कब्जा किए हुए थे। और अब इसमें साफ बात आ जाएगी, वक्फ के नाम कितनी संपत्ति है जो वक्फी है वो वक्फी रहेगी और उसका फ़ायदा आम मुस्लिम तक पहुंचेगा, विधवा महिलाओं को पहुंचेगा, पढ़ाई के लिए बच्चों को पहुंचेगा और कामों में पहुंचेगा। इस तरह से मैं समझता हूं ये कानून बहुत अच्छा है, आम मुस्लिम के फ़ायदे का। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खासतौर से देखिए, कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है वो विरोध कर रहे हैं, जिनका फ़ायदा हो रहा है वो नहीं विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव वैसी लगातार इसको अब देखिए साहब, जो लोग वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा करे बैठे हैं, उसे अपना घर का समझे बैठे हैं, उनको है एतराज़, बाकी तो किसी को एतराज़ है नहीं। तो क्या ऐसे पे बुलडोजर चलेगा क्या? देखिए, ऐसा है, वक्फ की संपत्ति वक्फ की रहेगी और वो आम आदमी के काम आएगी। आज स्थापना दिवस है आपकी पार्टी का, क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो आप सब मीडिया के जुड़े हमारे बंधु हैं, उनको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज राम नवमी का त्यौहार भी है, भगवान राम का जन्मदिन भी है। उस जन्मदिन के अवसर पर भी आप सबको, मीडिया को, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, माननीय जनप्रतिनिधियों, सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और भारतीय जनता पार्टी के आज लगभग 22 प्रदेशों में भाजपा की और उसके सहयोगी दलों की सरकार है, एनडीए की सरकारें हैं, और सभी जगह बहुत अच्छे तरीके से सभी सरकारें अपना कार्य कर रही हैं। पार्टी की विचारधारा को और आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। और आज सारे समाज में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है और धीरे धीरे और बढ़ रही है, और ये एक सुखद भविष्य का संकेत है। और हमारी पार्टी के नेता ने 2047 तक देश को नंबर 1 बनाने का, इंडिया नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है, और संकल्प से सिद्धि ये हमारी पार्टी का मिशन है। और आने वाले 2027 तक, 29 तक भारतीय जनता पार्टी देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, ये हमारा लक्ष्य है अगले। और बहुत जल्दी देश बहुत ऊंचाइयों को, बुलंदियों तक पहुंचेगा। जिस मकसद से बनाई गई थी पार्टी, आपको लगता है उस मकसद में आप लोग पूरे हुए? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी है और उसी मिशन के लिए पार्टी काम कर रही है। सन 1951 से पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ के रूप में हुई थी, और कालांतर में 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। और जो हमारा पार्टी के नेता का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का भारत
आज धीरे धीरे उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, देश विकास के पथ पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो सपना था, पार्टी का जो उद्देश्य है, उस पर हम बहुत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो अब संशोधन बिल पास हो गया है, ऐसे में एक पक्ष को नाराजगी है, कैसे दूर करेंगे इस चुनाव में? वक्फ संशोधन बिल अभी संसद ने पास किया है और कल देश की राष्ट्रपति जी ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया और वो एक कानून का रूप ले लिया। कोई वर्ग नाराज नहीं है, केवल जो लोग वक्फ के नाम पर जो माफियागिरी चल रही थी, ऐसे असामाजिक तत्वों का उस पर कब्जा हो गया था, ऐसे लोगों को नाराजगी होगी। क्यों? क्योंकि अब उनके हाथ से बाजी निकल गई है और देश के समाज के अल्पसंख्यक समाज के हित में अब वक्फ का सदुपयोग होगा, ऐसा अब आम आदमी भी, मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति बोलने लगा है। अब उनको समझ में आ रहा है, उनको किसी को नाराजगी नहीं है। केवल माफिया जो जहाँ तहाँ कब्जा की हैं ऐसी संपत्तियों पर, उनको परेशानी होने वाली है।